हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला। और आज हम बात करेंगे पहाड़ी शैली वाला जो हमारा चैप्टर है 5 का चैप्टर है पहाड़ी शैली वाला, उसकी बात करेंगे। तो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग उसमें से 1.5 के यानी 1/2 के 5 क्वेश्चन आएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं है। फिल ब्लैंक, वस्तुनिष्ठ, वन लाइनर, ये लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, ऐसे करके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। तो 5 क्वेश्चन, वो भी छोटे वाले क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइन टू लाइन रीड करना पड़ता है पूरे चैप्टर को। तो मैंने लाइन टू लाइन पूरे चैप्टर को रीड करके वो वाली बातें उठाने का प्रयास किया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं 1.5 के, ठीक है। 5 आएंगे और ये 2.5 नंबर का हो जाएगा हमारा चैप्टर, ठीक है। 1/2 के 5 क्वेश्चन आएंगे और ये हमारा चैप्टर है वो 2.5 मार्क्स का है। तो वो सभी क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पेपर में दिखे, 100% मेरी कोशिश है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप नोट कर लें, साथ साथ नोट करेंगे, पढ़ेंगे, मेरे मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे सुनेंगे तो आपको याद होगा। तो शुरू करते हैं। पहाड़ी राजा का पहला एवं प्रभावशाली कला का उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो पता है, आपने चैप्टर पढ़ा, बसोली से मिलता है सबसे पहला उदाहरण। राजा कृपाल पाल ने बसोली राज्य प्रशासन 1678 से 1685 तक किया था। पूछ लेते हैं कई बार। बसोली शैली की सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता क्या है? तो सबसे जो आर्टिस्ट काम करते थे उनमें उनकी जो काम करने की जो कला है, जो उसमें जो विशेषता है, चारित्रिक विशेषता है, मेन जो इसकी जो फीचर्स है वो है, जो वो चित्र बनाते थे उनमें जो जेवरात यानी जो गहने बनाते थे ना, ऑर्नामेंट, उनको चित्रित करने के लिए छोटे चमकीले हरे रंग के एक कीट होता है, उसके पंख के अंश का प्रयोग करते थे, ताकि उसमें ऐसे हीरा पन्ना जैसे जो रंगीन रंग सा भरते हैं वो प्रभाव दिखा सके, पन्ना का प्रभाव दिखा सके। ये बसोली शैली की सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता है, इसको आप ध्यान में रखोगे। बसोली कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय भानुदत्त की रसमंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 बनेंगे इसमें। रसमंजरी के राइटर पूछें तो भानुदत्त है, और बसोली कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय था यह, यानी वो रसमंजरी को बार बार चित्रित कर रहे थे। नेक्स्ट, राजा कृपाल पाल के लिए चित्रों की आलीशान श्रृंखला किसने बनाई? तो एक तरखान देवीदास थे। देवीदास के आगे तरखान लगा हुआ है। बाय द वे तरखान क्या होता है पूछ ले तो तरखान एक सुथार है। सुथार या सुतार बोलते हैं, लिखते सुतार है, बोलते हैं आम भाषा में हम सुथार हैं, जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, जो ये लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। तो ये तारखान देवीदास था जिसने राजा कृपाल पाल के लिए आलीशान श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट, तारखान क्या होता है मैंने बता दिया, देख लेना। सन 1690 से 1730 की अवधि में चित्रों की कौन सी नवीन शैली विकसित हुई? तो गुलेर कांगड़ा विकसित हुई थी। इस टाइम में, पीरियड में जो चित्र बने थे वो गुलेर कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बसोली से प्रारंभ होकर पहाड़ी शैली और कौन कौन से राज्यों में फैली? तो मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा में फैली थी। शुरू हुई थी ये बसोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, राम अपनी संपत्ति का दान देते हुए, एक चित्र का नाम है इस चैप्टर में, तो ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो बसोली शैली से संबंधित है। और वैसे एक सांगरी रामायण, सांगरी एक कुल्लू वासियों का निवास स्थान था, तो सांगरी में रामायण चित्रित हुई थी, तो सांगरी रामायण के नाम से ये प्रसिद्ध है। और वहाँ जो अयोध्या कांड है रामायण का, उसमें से लिया गया ये सीन है। तो राम अपनी संपत्ति का दान देते हुए कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये बसोली शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र का नाम है ऋषि, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण, यहाँ अनुसर है, अनुसरण आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। अनुसरण करते हुए राम और लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हुए, यह दृश्य, यह भी बसोली शैली का, और ये भी सांगरी में जो रामायण चित्रित हुई थी वहाँ से लिया गया सीन है, और रामायण के बालकांड से लिया गया है। ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखोगे, पूछ लिया जाए कि सांगरी रामायण के किस भाग से लिया गया है ये, तो बालकांड से लिया गया है। राजा गोवर्धन चंद का संबंध आपको पता ही है, उनका 1744 से 1773 समय रहा था, और गुलेर शैली से अगर पूछ लिया जाए तो, राज्य लगा के भी पूछे तो गुलेर राज्य से राजा गोवर्धन चंद का संबंध था। गुलेर शैली को नवीन रूप देने का श्रेय किन चित्रकारों को दिया जाता है? तो मनकू और नैनसुख आएगा इसमें। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार कौन थे? नैनसुख थे। नैनसुख चले गए थे जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबार में, और वहां पर काफी कार्य किया था, उनके दरबारी चित्रकार बन गए थे। गुलेर शैली को आरंभ करने का श्रेय तो मनकू को है, इसका नाम मानक भी लिखा मिल सकता है आपको, मनकू भी एक ही है ये, ठीक है, मानक या
मन को। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गुलेर शैली को सुस्पष्ट रूप देने का यानी गुलेर शैली को सुंदर स्वरूप देने का काम अगर पूछे तो वो नैनसुख ने किया था। मनकू की सबसे सुंदर अद्भुत रचना गीत गोविंद को चित्रित किया था मनकू ने 1723 में। कब किया था? 1723 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनकू की सबसे सुंदर रचना कौन सी है? गीत गोविंद है। राजा बलवंत सिंह को अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त किस चित्रकार ने? तो अभी हमने बात की थी कि बलवंत सिंह के ये नैनसुख दरबारी चित्रकार थे, तो नैनसुख ने अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग काम करते हुए चित्रित किया है बलवंत सिंह को। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनकू, नैनसुख, कौशल, फत्तू और गोदू आएंगे। और ये जो कौशल, फत्तू और गोदू मनकू और नैनसुख के ही वंशज हैं, इनके ही पोते परपोते ऐसे हैं। तो इन्होंने गुलेर का एक राजा था प्रकाश चंद, उसके दरबारी चित्रकार बन गए थे ये, क्योंकि इनका तो पूरा परिवार है वो पहाड़ी शैली को समर्पित था। नेक्स्ट बात करते हैं, गोपियों को गले लगाते कृष्ण एक दृश्य है, किस शैली से संबंधित है? तो गुलेर शैली का ये गीत गोविंद से लिया गया दृश्य है, गीत गोविंद जो ग्रंथ है उससे। और एनसी मेहता संग्रह है, अहमदाबाद गुजरात भारत में ये संग्रहित है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, कांगड़ा शैली में, कश्मीर में कांगड़ा शैली किस स्थानीय शैली के रूप में प्रकाशित हुई? तो हिंदू पुस्तक सजावट के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। राजा संसार चंद का संबंध पूछे तो कांगड़ा से है, जैसे गोवर्धन चंद का पूछे तो गुलेर से है। राजा संसार चंद का संबंध पूछे तो कांगड़ा राज्य से है। और 1775 से 1823 इनका शासन रहा था। कांगड़ा राज्य की पुनः स्थापना घमंड चंद ने की थी। कटोच वंश के शासक थे ये घमंड चंद, राजा ये संसार चंद के दादा थे। और इन्होंने पुनः स्थापित किया था कांगड़ा को। तिरा सुजानपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि तिरा सुजानपुर को राजधानी किसने बनाया, तो घमंड चंद ने बनाया था। तिरा सुजानपुर किस नदी के तट पर है? तो व्यास नदी के तट पर है। ये कुछ जगह हैं वो व्यास नदी के तट पर थी। आरंभिक कांगड़ा कलम के चित्र कहाँ विकसित हुए? एक फेज आया था इसमें पहाड़ी कला में जो कांगड़ा कलम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो आलमपुर से हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था? आलमपुर से। कालिया मर्दन एक दृश्य है, चित्र है, तो वो कांगड़ा शैली से संबंधित है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली भारत में संग्रहित है। ये देख लेना, कालिया मर्दन कांगड़ा शैली से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कांगड़ा शैली की मुख्य चारित्रिक विशेषता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महिला आकृतियों के जो चेहरे बनाए हैं वो माथे से नाक तक सीधी रेखा से बनाए हैं, यानी कहीं भी बीच में रेखा को तोड़ा नहीं गया है। एकल रेखा बोल सकते हैं, सीधी रेखा बोल सकते हैं। महिला आकृतियों को बनाने में जैसे माथे से नाक तक, यानी इस तरह से रेखा चली है, इस तरह से आकृति है वो बनी है, मतलब पूरा चेहरा है वो इस तरह से बना दिया गया है, मतलब एक ही रेखा से बना दिया गया है। तो ये कांगड़ा शैली की मुख्य चारित्रिक विशेषता है। कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय, भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सस्सई, रागमाला, बारहमासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार फत्तू, फरखू और खुशलाल। खुशलाल को खुशाला भी लिखते हैं, तो ध्यान में रखना ये। कांगड़ा शैली का विस्तार कहाँ तक हुआ था? तो कांगड़ा शैली कांगड़ा से फिर तिरा सुजानपुर से पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर तक फैल गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गोपियों के साथ होली खेलते कृष्ण एक चित्र का नाम है, कांगड़ा शैली का है, 1800 ईस्वी में चित्रित हुआ था। ये जो चित्रों के नाम हैं, शीर्षक हैं, ये जो भी दृश्य चित्रित हुए हैं कौन सी शैली से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? भागवत पुराण के चित्रों की एक श्रृंखला तैयार करना, ये कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इंपॉर्टेंट है। रस पंचाध्यायी का चित्रण भी हुआ है, तो रस पंचाध्यायी है वो क्या है? तो ये भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है। भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है जिसको रस पंचाध्यायी बोलते हैं, जिसमें रस से संबंधित रस के दार्शनिक तत्वों को ये समर्पित है। रसों के प्रकार, रसों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो सब इसमें इनमें बताया गया है। कृष्ण के कार्यों को पुनः स्मरण करना एक दृश्य है कि गोपियां हैं वो कृष्ण के बिछुड़ने के बाद कृष्ण के कार्यों को पुनः स्मरण करके अपने आप को दिलासा देती हैं, तो यह दृश्य गुलेर कांगड़ा का है, गुलेर कांगड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि प्रिया के लेखक केशवदास हैं। कवि प्रिया के कौन से अध्याय में बारहमासा का उल्लेख है? तो अध्याय 10 में है, 10वें अध्याय में बारहमासा का। पहाड़ी शैली का मुख्य विषय, इंपॉर्टेंट, अष्ट नायिका, नायिकाओं के प्रकार, नायिकाओं के प्रकार। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है नायिकाओं के प्रकार। अभिसारिका नायिका का संबंध कहाँ से है? तो कांगड़ा शैली से है, और ये अभिसारिका नायिका नाम का चित्र बना हुआ है कांगड़ा शैली में। ठीक है। कांगड़ा शैली में चित्र बना हुआ है अभिसारिका नायिका का, और ये सरकारी संग्रहालय कला दीर्घा चंडीगढ़ भारत में संग्रहित है।
नायिकाओं के प्रकार मैंने बताए 4-5 दे रखे हैं। एक बार पूछा था वासक सज्जा नायिका का पूछा था एक बार, तो उत्का नायिका कौन सी होती है? वह नायिका जो अपने प्रिय के आगमन की संभावना में धैर्य से प्रतीक्षारत हो। वार्षिक सज्जा नायिका कौन सी होती है? वह नायिका जो समुद्री यात्रा से वापस आए अपने प्रिय का इंतजार कर रही है और उनके स्वागत के लिए सज धज रही है, अपने घर को भी सजा रही है। आप देख लोगे इसको। स्वाधीन भर्त का नायिका कौन सी होती है? वह नायिका जिसका पति उसकी चाह जैसा यानी उसके वश में हो। कलहांतरिता नायिका वह नायिका जो अपने प्रिय के चाहने पर पहले तो विरोध करती है और बाद में उसके देर से आने पर पश्चाताप करती है। अभिसारिका नायिका कौन सी है? कांगड़ा शैली में चित्रित भी है, यह भी एक क्वेश्चन आया हमारा। तो यह वह नायिका होती है जो सारी विपत्तियों को पार कर अपने प्रिय से मिलने दौड़ कर चली जाती है। ज्येष्ठ के महीने में एक जोड़ा ये चित्र है, दृश्य है ये इस चैप्टर में। यह दृश्य कौन सी शैली में? तो कांगड़ा शैली में 1800 ईस्वी का है ये। बारहमासा में कितने पन्ने चित्रित हैं? 12 पन्ने या फोलियो जिनको बोलते हैं चित्रित है। 19वीं शताब्दी में पहाड़ों में लोकप्रिय विषय बारहमासा रहा था। 19वीं शताब्दी में पहाड़ों के कलाकार हैं वो बारहमासा को बार बार चित्रित कर रहे थे, लोकप्रिय विषय हो गया था बारहमासा, जो कि केशवदास की कवि प्रिया का 10वां अध्याय है। पहाड़ी शैली का मोटे तौर पर कितनी शैलियों में विभाजन हुआ? तो मोटे तौर पर आपको पता ही है, सबसे पहले बसोली, फिर गुलेर और कांगड़ा, 3। वैसे इसके अदर सेंटर्स हमने पढ़े हैं, जो भी मंडी है, मनकोट है, नूरपुर है, वो सारे आ जाएंगे। नुकीली ठोड़ी, बड़ी बड़ी आंखें, धूसर रंग। धूसर रंग होता है मिट्टी जैसे भूरा रंग का प्रयोग, और लाल रंग की पृष्ठभूमि आदि विशेषता कौन सी शैली की? कुल्लू शैली की है। कुल्लू शैली का थोड़ा सा बस विशेषता दे रखी है, तो विशेषता दे के पूछ सकते हैं कुल्लू शैली की। सांगरी रामायण प्रसिद्ध संग्रह कहाँ अधिक चित्रित हुआ? कुल्लू घाटी में हुआ था, क्योंकि सांगरी जो जगह है वो कुल्लू वासियों की थी। मंडी के शासक किसके उपासक थे? विष्णु और शिव के थे। गढ़वाल शैली से संबंधित एक चित्रकार का नाम आया है, उनके कोई चित्र वगैरह नहीं है, मोल्लाराम। कहीं कहीं भोलाराम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ऑफिशियल जो हमारी बुक है उसमें मोल्लाराम ही है। तो ये फील ब्लैंक के बाकी रहे हैं। इसके फील ब्लैंक के मैं 8 चैप्टर के साथ ही डालने की सोच रही हूँ, क्योंकि ये छोटे जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो, रीड करते हो, इन्हीं में से फील ब्लैंक बन जाते हैं। तो कुछ मैंने लाइनों से फील ब्लैंक उठाए हैं, तो उसका एक मैं अलग से वीडियो डालूंगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो। इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि 1.5 के 1/2 के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे लाइनों में जा के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आज का वीडियो है वो 12-13 मिनट का ही है, ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया आपका। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इंतज़ार करें, कोशिश करूँगी जल्दी ही अपलोड करने की। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना, पहाड़ी शैली वाले चैप्टर के हैं ये क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।